हेलो दोस्तों, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन यूट्यूब चैनल इंग्लिश पानी किस त्यागी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और मजे में होंगे। दोस्तों, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का पार्ट 13 होने वाला है। इससे पहले मेरे 12 पार्ट्स ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, आप लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। दैट इज़ अ वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इडियम, सॉरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। फर्स्ट है आपके पास ए प्लेस वेयर ऑर्फन्स आर हाउस्ड। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस वैसे सब लोग जानते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का मतलब होता है बहुत सारे शब्दों के लिए दोस्तों एक शब्द। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एक जगह है, देखिए क्या बोल रहा है, एक जगह है जहाँ पर क्या किया जाता है मेरे दोस्तों, ए प्लेस वेयर ऑर्फन्स। ऑर्फन्स मतलब अनाथ लोग। एक जगह जहाँ पर अनाथ लोगों को रखा जाता है, उनको हाउस्ड किया जाता है, या यूँ कहिए जहाँ पर अनाथ लोगों का घर होता है, जिसको आप लोग कहते हैं ऑर्फनेज, अनाथालय। एक्चुअली जिन लोगों के देखिए मम्मी पापा नहीं होते, या जिन लोगों का कोई घर का मेंबर नहीं होता, तो उन लोगों को, उन बच्चों को जहाँ पर रखा जाता है उस प्लेस को ऑर्फनेज बोला जाता है। नेक्स्ट वन वर्ड है आपके पास दोस्तों, द स्टेट ऑफ लिविंग अनमैरिड। जैसे अभी जितने भी लोग हैं जो बिना शादी के हैं, देखिए जो शादी नहीं करता उसको बैचलर कहा जाता है ना। फिर एक पर्सन जो क्या नहीं करता है, शादी नहीं करता है, मैरिज नहीं करता है, उसको क्या बोलते हैं, बैचलर। लेकिन देखिए जो अनमैरिड रहने की उसकी स्टेज है, जब वो है तो वो जिस स्टेज में है उस स्टेज को, उस स्टेट को बोला जाता है सेलिबेसी, मतलब ब्रह्मचर्य। भाई एक ऐसी अवस्था, एक ऐसी स्टेट जिसमें वो अनमैरिड लाइफ में जी रहा है, क्या, सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य। देखिए देखिए बैचलर में और सेलिबेसी में बहुत डिफरेंस है। बैचलर कुआरा होता है ना, मतलब शादी तो नहीं है, लेकिन सेलिबेसी वो पर्सन है जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसको सेलिबेसी स्टेट बोला जाता है। कई बार क्या होता है कि हम लोग शादी नहीं करते लेकिन हम सेलिबेसी का भी ओबे नहीं करते हैं, हम सेलिबेसी का भी, ब्रह्मचर्य का भी पालन नहीं करते हैं, तो उस स्टेट को हम सेलिबेसी नहीं कह सकते। नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड है आपके पास एनी सॉर्ट ऑफ ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर। अब जरा दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एनी सॉर्ट ऑफ ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर मतलब पानी को छोड़कर किसी भी प्रकार का कोई ड्रिंक है। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, है ना, कुछ भी आप पीने वाली जो चीजें हैं उनको बोला जाता है बेवरेज। बेवरेज मतलब देखिए पेय पदार्थ, मतलब कोई भी ऐसी चीज है जिसको आप पीते हैं लेकिन वो पानी नहीं होना चाहिए, क्या बोलते हैं इन चीजों को, पेय पदार्थ बोला जाता है दोस्तों, है ना। बहुत सारे मार्केट में बेवरेज है ना, सोल्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स जितने भी हैं वो बेवरेज के अंदर आती है। नेक्स्ट है दोस्तों ए ब्लाइंड, ए ब्लाइंड एडरेंट, सॉरी, ए ब्लाइंड एडहेरेंट टू क्रीड। अब एडहेरेंट का मतलब होता है पालन करना, ओबे करना, मतलब एक ऐसा पर्सन जो ब्लाइंड फॉलो करता है, किसको, क्रीड। क्रीड मतलब दोस्तों कोई भी रिलीजियन। जैसे आप लोग जानते हैं कोई हिंदू धर्म का पर्सन है तो वो हिंदू धर्म को ब्लाइंडली सपोर्ट करता है, क्या करता है, जो सपोर्ट करता है वो ब्लाइंड होकर सपोर्ट करता है, तो उस पर्सन को बोलेंगे बिगट, जिसका मतलब है कट्टर। कट्टर सब लोग समझते हैं, जो अपने रिलीजियन को लेकर, अपने धर्म को लेकर बहुत ही अडिग रहता है, उस पर्सन को बोलेंगे बिगट, हट धर्मी। कोई मोमडन पर्सन था, भाई मोमडन उसका धर्म है, मुसलमान उसका धर्म है, सिख उसका धर्म है, या ईसाई किसका, उसका धर्म है, लेकिन वो अपने धर्म को लेकर अडिग रहता है, तो उस पर्सन को बोला जाता है बिगट। लिख सकते हैं कट्टर। कट्टर सब लोग जानते हैं, कहते हैं बहुत ही कट्टर पर्सन है। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास फिफ्थ, ए प्लेस वेयर आर्म्स आर केप्ट। आर्म्स मतलब दोस्तों हथियार, एक जगह जहां पर हथियार रखे जाते हैं, क्या बोलेंगे, आर्मरी। जैसे जनरली कोई प्लेस होता है जहां पर हम लोग, देखिए जहां पर हमारी गवर्नमेंट क्या रखती है, बंदूक रखती हैं, गन्स रखती हैं, बारूद रखती हैं, है ना, तोफ रखती हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, आर्मरी। कहीं ना कहीं इसको कह सकते हैं तोफ खाना भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सारे ही आर्म्स रखे जाते हैं उस, है ना, शस्त्रशाला। हिंदी में अगर बोला जाए तो मतलब होगा क्या, शस्त्रशाला, जहां पर आप शस्त्र रखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास
सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्सबैक, वो सिपाही दोस्तों जो लड़ने आते हैं, मतलब जो लड़ाई करने के लिए जाते हैं किस पर, घोड़े की पीठ पर। देखो दो तरह के सिपाही होते हैं, आपने देखा भी होगा। एक तो वो जो पैदल चलते हैं, अब पैदल चलकर लड़ने वाले पर्सन्स को बोला जाता है इन्फेंट्री, INFANTRY। इन्फेंट्री मतलब वो पर्सन जो पैदल लड़ने जाते हैं, है ना, पैदल सैनिक, उसको बोलेंगे इन्फेंट्री। पैदल सैनिकों का एक्चुअली ग्रुप है ये, पैदल सैनिकों का ग्रुप। लेकिन वो सैनिक जो घोड़े पर जाते हैं, घोड़े की पीठ पर बैठकर जाते हैं, उनको बोला जाता है कैवलरी। घुड़सवार सैनिकों का ग्रुप क्या है, कैवलरी। नेक्स्ट देखते हैं 7, ए पर्सन हु हैड ए बैड रेपुटेशन, एक ऐसा पर्सन जो अपने आप में एक बुरी रेपुटेशन रखता है। जैसे अगर कोई पर्सन ना अपने गलत कामों के लिए फेमस हो जाता है, कोई चोर है ना, कोई डकैत है, एक ऐसा पर्सन जो बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध हो जाता है, उसको बोला जाता है नोटोरियस पर्सन, कुख्यात। देखिए अच्छे कामों के लिए अगर कोई किसी आदमी का बोलबाला है, कोई अच्छे कामों के लिए अगर कोई पर्सन फेमस है तो उसको हम लोग फेमस पर्सन कहते हैं, है ना। लेकिन ऐसा कोई पर्सन जो बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध है उसको बोला जाता है नोटोरियस। हिंदी में बोलेंगे कुख्यात। कुख्यात समझते हैं, है ना, कुख्यात मतलब जिसने बुरे कामों के लिए प्रसिद्धि पाई है, उस पर्सन को नोटोरियस बोलना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 8, ए प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट। अब जरा देखिए, इसको अलमीरा नहीं बोलना, एक्चुअली ये वो जगह है जहां पर दोस्तों आप लोग स्पेशल क्लोथ्स रखते हैं। क्लोथ्स मतलब कपड़े रखने के लिए जो अलमीरा बनाई है, उस अलमीरा कहिए या उस जगह को जहां पर आप कपड़े रखते हैं। वैसे ये अलमीरा ही होती है दोस्तों, क्योंकि हम लोग कपड़े कहाँ रखते हैं, अलमीरा में रखते हैं। ऐसे तो हम लोग कहीं पर भी रख सकते हैं, या अपने अगर बेड के ऊपर रख दिए तो उसको वार्डरोब नहीं बोल सकते। अलमीरा एक्चुअली वो है स्पेशल। देखिए अलमीरा में वैसे तो कुछ भी रखा जा सकता है, लेकिन ये अलमीरा स्पेशली किसके लिए बनाई गई है, ये स्पेस हमेशा उसके लिए है जहां पर आप कपड़ों को रखते हैं, क्या, वार्डरोब। आगे बढ़ते हैं 9 है आपका, अच्छा है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ए पर्सन हु इज एम्प्लॉयड इन आर्म्ड फोर्सेस, एक पर्सन जो जॉब करता है किसमें, आर्म्ड फोर्सेस में। जैसे आप लोग जानते हैं हमारी नेवी, एयरफोर्स, है ना, ये जितनी भी सेनाएं हैं, आर्मी, अगर उसमें जो जॉब करने वाला पर्सन है उस पर्सन को बोलेंगे पर्सनल, मतलब कर्मचारी। देखिए पर्सनल की स्पेलिंग दो है, PERSONAL भी होता है, वो उसका मतलब होता है व्यक्तिगत, PERSONAL। हम कहते हैं ये मेरा पर्सनल वर्क है, ये मेरा क्या है दोस्तों, पर्सनल वर्क है। तो उसको यहाँ पर नहीं लिखना। देखिए यहाँ दोनों की स्पेलिंग में डिफरेंस है, ये PERSONNEL है। एक ऐसा पर्सन जो आर्म्ड फोर्सेस में काम करता है उसको PERSONNEL बोला जाता है ना, कर्मचारी, नाउन है। नेक्स्ट और लास्ट है आपका दोस्तों क्या, अमाउंट पेड टू ए मैन फॉर हिज लेबर, एक अमाउंट जो दिया जाता है किसी मैन को उसकी लेबर के लिए। जैसे उसने कोई ना कोई काम किया है, उसने जो उसकी जो लेबर बनी, उसकी जो मेहनत है, मेहनत के बदले में जो उसको अमाउंट दिया जाता है उसको बोला जाता है रिम्यूनरेशन। बोलो बच्चों, मेहनताना, क्या है, मेहनताना। ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मेहनताना समझते हैं ना। देखिए जो पर्सन्स, जैसे आजकल बहुत सारे लोग बहुत सारे क्या, एक तो हम लोग को सैलरी मिलती है, सैलरी समझते हैं, सैलरी एक्चुअली पूरा महीना होने के बाद मिलती है ना। तो यहाँ पर उसे नहीं लिखेंगे, लेकिन ये वो पर्सन है जिसने आज काम किया था और आज ही उसको पैसे चाहिए, तो उसको बोला जाता है रिम्यूनरेशन, मेहनताना। जैसे मजदूर होते हैं ना, तो मजदूर टाइप के लोगों को रोज का रोज पैसा चाहिए, तो वो क्या है, वो रिम्यूनरेशन है ना। या फिर कोई भी काम किया है तो उसके बदले में जो आप पैसा लेकर जाते हैं उसको भी रिम्यूनरेशन बोला जाता है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ना भूलें दोस्तों, प्लीज़। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।